हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप अपनी आदत बदल लेंगे तो भविष्य एक दिन जरूर अपने आप ही बदल जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने 13 चैप्टर कंप्लीट कराया है। बच्चों अगर उसमें कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी जिसमें मैं आप सबकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करा दूंगी, ठीक है। और आज की क्लास में कुछ बच्चों ने कमेंट की थी कि मैम पहले 8 और 9 चैप्टर करा दीजिए, तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में 8th चैप्टर का बेसिक लेकर आई हूँ। और जो बच्चा बेसिक अच्छे से समझ लेगा उसको ना तो 8th चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आएगी और ना ही 9th चैप्टर में कहीं भी जाकर प्रॉब्लम आएगी। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के अब सीधा वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए हमारे जो टॉपिक है आज की क्लास का वो है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि हमारी डेली लाइफ में ये यूज कहाँ होता है, हमें कहाँ इन साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा की जरूरत पड़ती है। आता है ना ये क्वेश्चन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है बच्चों, किसी भी डायरेक्शन को अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। मान लीजिए आपको कोई पिन पॉइंट दे दिया जाए कि इस पिन पॉइंट की डिस्टेंस आपको बतानी है, तो आप किसी पिन पॉइंट की लोकेशन बतानी है कि ये आपके पास पॉइंट है, इसकी लोकेशन बताइए, तो उसमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर सकते हो बच्चों? यूज कर सकते हो। साथ साथ अगर मान लीजिए समुद्र में आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाए कि समुद्र में ये पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक की, समुद्र के इस पॉइंट तक की आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, तो आप कोई मेजरमेंट लेके तो नहीं जाओगे ना वहाँ, किससे यूज करके निकाल दोगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर निकाल दोगे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह क्या होती है? यूज होती है। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए आप कैसे निकालते हो किसी चीज की लोकेशन, उनकी डिस्टेंस, जो मैंने कहा आप ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का यूज करके निकालते हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है बच्चों कि अगर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, अगर आपके पास एक इस टाइप की फॉर्मेशन हो रही है किसी भी चीज़ से कि वो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनती नजर आए, मान लेते हैं ए, बी और सी, और ये राइट एंगल किस पर है? बी पर है, और मैंने माना कि यहाँ कोई एंगल है बच्चों थीटा, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है? सबसे पहली बात ये, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो का यूज करके ही हम कोई लोकेशन, कोई डिस्टेंस, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री रेशो इज द relationship between side of right angle triangle and acute angle made by them। ये जो साइड्स है इन्होंने जो एक्यूट एंगल बनाया उसके बीच में और एक राइट एंगल ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो आपकी कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। समझते हैं इस चीज को। सबसे पहले एक वर्ड यूज हुआ बच्चों, एक्यूट एंगल। तो आपके मन में क्वेश्चन उठा होगा एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए एक एक्यूट एंगल मैंने इसमें माना, ये जो आपको फिगर बना के दी, थीटा आपका एक एक्यूट एंगल है और ये आपकी एक ट्रिग्नोमेट्री क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में इस एक्यूट एंगल का और इसकी किसी भी साइड का जो रिलेशनशिप होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशो कहलाएगा। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है बच्चों? आप सबको पता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूस होता है। अगर हिंदी में बात करूं, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, आप किसको कहोगे कि ये बेस है, ये आधार है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है? इनमें से कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस होगी और कौन सी साइड क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। ये अगर कंफ्यूजन रह गया तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे आगे। तो इस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर करते हैं। देखिए एक ऐसी साइड जिस पर आपको दो एंगल बने नजर आए वो आपकी क्या होगी बच्चों? बेस होगी। क्या होगी? बेस होगी, यानी कि आधार होगी। और एक ऐसी साइड जो इसके बिल्कुल सामने हो, इस एक्यूट एंगल के या बेस से जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना हो, यह आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स लंब आपकी ये वाली साइड होगी। और अगर बात करो फिर इस परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लंबी साइड है, इसको आप बोलोगे ये आपकी हाइपोटेन्यूस है, यानी कि आपका कर्ण है। ठीक है, अगर मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल को आपको ऐसे दे देती, ए बी सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, जो मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये आपका बी पर 90 डिग्री का एंगल है और मैंने इस थीटा को यहाँ दे दिया होता। अब आपसे पूछा होता बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस होगी और कौन सी साइड परपेंडिकुलर होगी। तो आप क्या कहते कि जिस पर दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं वो साइड ए बी है, इसका मतलब ये ए बी आपकी बेस है और इसके सामने बिल्कुल ये वाली साइड पड़ती है तो ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। और ये जो थर्ड साइड बची है आपकी क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है। क्लियर हुआ कि कौन सी साइड बेस होगी, आप कैसे देखोगे, जिस पर आपको एंगल निकालना होगा और वो दोनों एंगल जिस साइड पर होंगे वो आपका क्या होगा, बेस होगा। जैसे कि पहले बेस ये था जब थीटा एंगल और 90 डिग्री का एंगल इस वाली साइड पर था, और जब आपका थीटा और 90 डिग्री का एंगल ए बी पर आ गया तो ये आपका बेस बन गया। इसका मतलब अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन में आएगी ना, जरूरी नहीं है उसमें नीचे वाला बेस होगा, उसमें बेस चेंज कर सकता है वो। अगर वो इस एंगल की बात करेगा तो बेस ये साइड होगी, अगर वो उस एंगल की बात कर देगा तो बेस वो वाली साइड होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने आपको डेफिनेशन दी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है वो इस बेस, इस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और इस थीटा इनके बीच का क्या होता है, वो रिलेशन होता है। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होंगे। एक हम यूज करते हैं साइन, दूसरा होता है बच्चों कोस, तीसरा क्या होता है टेंजेंट, फिर होता है कोसिकेंट, फिर होता है आपका सीकेंट और फिर होता है बच्चों कोटेंजेंट। ठीक है, इन 6 फंक्शंस के ऊपर ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आधारित होती है। अब बात करोगे आप ये साइन क्या होता है, हम इस साइन को कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कह दिया साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा निकालिए। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहली बात बच्चों साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन मल्टीप्लाई थीटा, नहीं, साइन थीटा का मतलब आप इसको ऐसे रीड करोगे, साइन ऑफ थीटा निकालो। क्या निकालो, साइन ऑफ थीटा। कोस थीटा को कैसे रीड करोगे बच्चों, कोस ऑफ थीटा, यानी कि थीटा एंगल पर उसका क्या निकालना है, कोसाइन निकालना है। टेंजेंट ऑफ थीटा निकालो, कोसिकेंट ऑफ थीटा निकालो, सीकेंट ऑफ थीटा निकालो और कोटेंजेंट ऑफ थीटा निकालो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में। एक तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इस नोटेशन की रीडिंग कैसे होती है, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका साइन थीटा होता है, ये थीटा एंगल के बीच का तो है रिलेशन, साथ में इसकी कौन सी दो साइड्स का रिलेशन होगा, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी। इंग्लिश वाले बच्चे याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद कर लेंगे लाल कक्का। क्या याद कर लोगे बच्चों, लाल कक्का। जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले है, इसमें पी क्या है बच्चों आपका परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस है और एच क्या है आपका हाइपोटेन्यूस है। और जो ये लाल कक्का इसमें एल क्या है बच्चों लंब है, ए क्या है आधार है और के क्या है कर्ण है। दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास करा रही हूँ। तो दोनों बच्चे जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी वाली चीज़ों पे ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम की चीज़ों पर ध्यान देंगे। अब देखो बच्चों इसमें ये जो रिलेशन बना, एक पी एच दिखाई दे रहा है, एक बी एच दिखाई दे रहा है और एक पी बी, ऐसे इसमें एक एल के दिखाई दे रहा है, एक ए के और एक एल ए। आप इनके ऊपर लिख दो, यहाँ पर लिख दो साइन, यहाँ पर लिख दीजिए कोस और यहाँ पर लिख दीजिए टेन, और नीचे क्या लिख दो बच्चों कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ऐसे ही सेम यहाँ लिखोगे कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, और यहाँ क्या लिख दोगे साइन, कोस और टेन। सारी चीजें सेम चलेंगी, बस वो हिंदी है ये इंग्लिश है। ठीक है, अब देखो बच्चों साइन, कोस और टेन का ही उल्टा होता है कोसिकेंट, सीकेंट। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा होता है सीकेंट,
टेन का उल्टा होता है कोटेंजेंट। कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप इस चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। आपका जो साइन होगा, अगर आपको साइन निकालना है, चाहे वो साइन ए हो, चाहे वो साइन बी हो, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो साइन अल्फा हो, वो एंगल को कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है। अगर आपको साइन निकालना है तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा बच्चों, P अपॉन एच, यानी कि आप कह दोगे L अपॉन के। इसका मतलब हिंदी मीडियम वाले तो कह देंगे लंब अपॉन करण, और इंग्लिश मीडियम वाले कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी जो इस ट्रिक में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और लाल कक्का में आपको पहली टर्म नजर आ रही है दोनों की, उसको अगर आपस में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, साइन आ जाएगा। साइन थीटा हो सकता है, साइन ए हो सकता है, साइन कुछ भी हो सकता है। फिर अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो बच्चों दूसरी क्या टर्म नजर आ रही है, बी अपॉन एच, यानी कि ए अपॉन के, आधार और करण, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट थीटा क्या नजर आ रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपको नजर आ रहा है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये इसके अपोजिट है, कोसिकेंट साइन का अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, h अपॉन पी, h अपॉन पी, और आपका सीकेंट क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन बी, और आपका टेंजेंट क्या, कोटेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, b अपॉन पी। समझ आया, ऐसे नीचे से उल्टा कर दिया इनको। अगर हिंदी मीडियम में बात करूं बच्चों तो करण बटे लंब और करण बटे आधार आपका हो जाएगा सीकेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब। तो ये समझ आया, ये रिलेशन हमने कहाँ से निकाली, इन दो ट्रिक से निकाली। हिंदी मीडियम वालों ने लाल कक्का से, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसने निकाली पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ऊपर लिख दो साइन कोस टेन, नीचे लिख दो कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट। साइन निकालना है तो पी अपॉन एच, कोस निकालना है तो बी अपॉन एच, टेंजेंट निकालना है तो P अपॉन बी, कोसिकेंट निकालना है तो H अपॉन पी, सीकेंट निकालना है तो H अपॉन बी, नीचे से उल्टा कर दो। कोटेंजेंट निकालना है तो B अपॉन पी, जहाँ पे PHB क्या है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी कर देंगे। आगे देखिए, अब आगे क्या देखना है बच्चों, अगर आपके पास ये रिलेशन आ गई, अब ये सोचिए कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। सबसे पहले मैं एग्जांपल देके यही समझाती हूँ कि इस पर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, फिर आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको उसने क्वेश्चन दिया कि यू हैव गिवन दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी वेयर एट पॉइंट सी देयर इज अ थीटा एंगल, सी पर एक थीटा एंगल बना है, और आपको कह दिया गया कि ये 3 है, ये साइड 4 है और ये साइड 5 है। आपको तीनों साइड दे दी गई। अब आपको बोला कि आपको निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है कि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा है, ये आपको तीनों साइड दी गई है, साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, टेंजेंट थीटा निकालो। आपको रिलेशन याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन के लिए क्या होता है, P अपॉन एच। अब आपको ढूंढना ये है, इस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, हाइपोटेन्यूस कौन होगा। बच्चों मैंने बताया था जिस लाइन पर 2 एंगल नजर आए वो आपका बेस होगा, यानी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। साइन थीटा निकालना है तो थीटा इस वाले एंगल, इस वाली लाइन पर था, इसलिए ये बेस है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, 4 हुआ, और हाइपोटेन्यूस क्या हुआ बच्चों, 5 हुआ। नेक्स्ट पे आओ कोस थीटा। कोस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि आधार बटे करण, और आधार आपका क्या है, थीटा के केस में 3 है, और करण यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना है बच्चों, 5 है। तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 अपॉन 5 आ गई। टेंजेंट थीटा देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही होता है ना, यानी कि लंब बटे आधार होता है। तो आपका इस केस में लंब कितना है, 4 है, और आधार कितना है, 3 है। अगर आपको कोसिकेंट थीटा निकालना होता तो इसका उल्टा हो जाता ना, H अपॉन पी, यानी 5 अपॉन 4। सीकेंट थीटा क्या हो जाता है, H अपॉन बी, यानी कि 5 अपॉन 3। और कोटेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 3 अपॉन 4। समझ आई ये बात। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझो। अब मैंने आपको ये बोल दिया कि आपको ना थीटा नहीं निकालना, आपको निकालना है साइन ए
कोस ए और टेंजेंट ए। अब आप क्या करोगे इस केस में बच्चों, आपको ए निकालना है ना, और ए कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब अब आप ये मत देखो थीटा है या नहीं है, आप ये देखो जिस एंगल पर मुझे साइन निकालना है, साइन ऑफ द ए निकालना है ना, जिस एंगल पर मुझे निकालना है वो कौन सी साइड पर है, वो ए बी साइड पर है। इसका मतलब अब इस केस में आपका जो बेस होगा वो कौन होगा, ए बी, और आपका परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, बी सी, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। अब इसका मतलब साइन ए क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कौन है बच्चों, अब 3 है, और कर्ण कौन है, 5 है। कोस देखो वही फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण। आधार इस केस में क्या है, 4 है, और कर्ण क्या है बच्चों, 5 है। देखो वैल्यू चेंज हो गई ना। थीटा के केस में क्या आ रहा था, थीटा के केस में साइन की वैल्यू आ रही थी 4/5 और कोस की वैल्यू आ रही थी 3/5, लेकिन ए जैसे ही एंगल बदला तो आपकी वैल्यूज भी चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो चुके हैं। टेंजेंट ए क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, 3 है, और बेस कौन है बच्चों, 4 है। समझ आया आपको ये चीज कि आप बेस कैसे देखोगे, जो एंगल आपको निकालना है ना वो कौन सी साइड पर है, और जिस साइड पर 2 एंगल हो वही बेस होगा। ठीक है, आप देखिए आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये चीज़ें हमारे यूज़ कहाँ होंगी। मैंने सिर्फ आपको यूज़ करके दिखाया है कि हम ये याद क्यों कर रहे हैं ये ट्रिक, क्योंकि ये हमारी इस टाइप के क्वेश्चंस में यूज़ होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छे से इस ट्रिक को याद करो, इसके बेस पर ऐसे अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यूज़ रखे आप ले सकते हो, 6, 8 और 10 आप ले सकते हो, 3, 4 और 5। इस टाइप से आप क्या करो, कोई भी ट्राइंगल मानो, उस पर कभी यहाँ वाला एंगल निकाल के देखो, कभी यहाँ वाला, और ये 6 के 6 फंक्शन निकाल कर देखो, कभी साइन ए निकालो, कभी कोस ए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेकर आती रहूं। अब इससे नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगी वो इसी का बेसिक का ही पार्ट 2 होगा, जिसमें हम ये देखेंगे ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं इनके आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, और अगर थीटा की वैल्यू दे दे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप ट्रिक के साथ उनको कैसे करोगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।